Hello friends, we are going to solve problem number 5 to 7 from GATE 2008. This is a common data problem and it is very good problem basically from the pure substance. ठीक है, this is the problem from pure substance chapter number 6 from thermodynamics. So let's go through the problem. What is the problem is? So first we are going to read the common data. So in this problem the common data is in the figure show. This is the figure. The system is a pure substance kept in a piston cylinder arrangement. The system is initially a two-phase mixture containing 1 kilogram of liquid and 0.03 kilogram of vapor at a pressure of 100 kilopascal. Initially the piston rests on the set of stops as shown in figure. A pressure of 200 kilopascal is required to exactly balance the weight of the piston. देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज़ दे रखी है आपको कि एक पिस्टन है, स्टॉपर पे लगा हुआ है, ठीक है। अंदर का जो प्रेशर है पिस्टन का वो कम है, दैट इज 100 किलो पास्कल, और बाहर का जो प्रेशर है दैट इज 200 किलो पास्कल जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इज रिक्वायर्ड टू एग्जैक्टली। अगर मुझे पिस्टन को राइज करना है तो अंदर का प्रेशर कितना होना चाहिए, 200 किलो पास्कल, विच इज रिक्वायर्ड टू राइज अ पिस्टन। Balance the weight of piston outside atmospheric pressure. Heat transfer take place into system until volume increase by 50%. यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रही है सिस्टम को जब तक कि इसका वॉल्यूम 50% इंक्रीज नहीं हो जाता है। जो भी यहाँ पर हीट ट्रांसफर हो रही है, जो प्रोसेस हो रहा है वो क्वासी स्टैटिक हो रहा है या क्वासी इक्विलिब्रियम हो रहा है, वो एक कंडीशन है जनरल, अगर नहीं भी दिया तो आपको लेना है। द थर्मल रिजर्वायर फ्रॉम विच हीट इज ट्रांसफर टू द सिस्टम इज, एक थर्मल रिजर्वायर जिससे ये हीट आ रही है वो आपको दे रखा है, दैट विल बी एट टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस, तो वो 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आपको दे रखा है। एवरेज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाउंड्री कैन बी गिवन एज 75, जहां पर हीट ट्रांसफर हो रही है ये 75 डिग्री सेल्सियस आपको दे रखा है। हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम इज 1 किलो जूल, ये 1 किलो जूल दे रखा है जो कि हीट ट्रांसफर सिस्टम को हो रही है। ड्यूरिंग विच एंट्रोपी इंक्रीजेस, इस सिस्टम की जो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है ड्यूरिंग दैट हेड ट्रांसफर दैट इज 10 जूल पर केल्विन। और उसके बाद आपको क्वेश्चन में ये एक डाटा टेबल दे रखी है कि स्पेसिफिक वॉल्यूम दे रखा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम एट वेपर दे रखा है फेस, और स्पेसिफिक वॉल्यूम एट सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड गैस फेस में दे रखा है, और ये आपको एक टेबल दे रखी। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एट द एंड ऑफ द प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन विल अकर, सुपर हीटेड वेपर विल बी लेफ्ट इन द सिस्टम, नो वेपर विल बी लेफ्ट इन द सिस्टम, a liquid plus vapor mixture will be left in the system, the mixture will be exist at the dry saturated vapor state। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये पता करना होगा, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये पता करना होगा दैट इज कि इनिशियली जो वॉल्यूम है अपने पास वो कितना है। इनिशियली जो वॉल्यूम है हमारे पास टोटल वो कितना है, हमारे पास 1 किलोग्राम वेपर दे रखा है जिसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कुछ और है। हमारे पास 1 किलोग्राम सॉरी 0.03 किलोग्राम लिक्विड दे रखा है, दैट इज लिक्विड दैट इज वेपर, ओके उसका। तो ये यहाँ पर टोटल स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना आ गया, टोटल वॉल्यूम कितना आ गया 0.004 मीटर क्यूब। अब जब हमारा वॉल्यूम बढ़ के 50% बढ़ जाता है तो अब स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होगा 0.006, दैट इज द वॉल्यूम। ये इतना वॉल्यूम के बाद अगर बढ़ता है तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा, इतना। अगर सपोज कंप्लीटली लिक्विड किस में चेंज हो जाता, सपोज कंप्लीटली लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता, तो अगर कंप्लीटली लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता तो फिर क्या होता, वेपर का स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है यहां पर, क्योंकि यहां पर इसके केस में आपके पास जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा वो कौन सा लेंगे हम, गैस फेस का 200 किलो पास्कल प्रेशर पे, क्योंकि अगर लिक्विड भी वेपर में चेंज हो जाता तो कंप्लीटली चैम्बर के अंदर गैस फेस ही बचता, और अगर गैस फेस बचता तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम ये है, और जितना भी आपके पास टोटल मास है जो कि आपके एज अ फॉर्म ऑफ लिक्विड मौजूद है वो किस में चेंज हो जाता, गैस फेस में। इसका मतलब 1.03 मास जो है गैस फेस में चेंज हो जाता। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो टोटल वॉल्यूम इससे निकल के आएगा वो कहीं ना कहीं इस वॉल्यूम से कम आ रहा है, कहीं ना कहीं जो हमने यहां पर टोटल वॉल्यूम निकाला है उससे कम आ रहा है, जो कि हमने अभी निकाला यहां पर कितना कैलकुलेट किया 0.006 मीटर क्यूब से कम आएगा। अगर वो 0.006 मीटर क्यूब से कम आ रहा है इसका मतलब एक ही है कि लिक्विड अभी कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हुआ है वेपर में। अगर लिक्विड कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हुआ है वेपर में, इसका मतलब after the end of the process liquid or vapor mixture left in the system, and that's why the answer is C for this question. Now
we'll go to the next question of this common data. The next question is question number 6. So question number 6 में आपको क्या दे रखा है? The work done by the system during the process is. देखिए सिस्टम के द्वारा कब वर्क डन होगा? जब पिस्टन राइज करना स्टार्ट होगा, और पिस्टन राइज कौन से प्रेशर पे होगा? 200 किलो पास्कल पे, और वो प्रेशर पिस्टन के राइज के दौरान कांस्टेंट होगा। और जब पिस्टन राइज हो रहा है तो वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है, तो इनिशियल वॉल्यूम तो हम लोग यहां डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे। एट कांस्टेंट प्रेशर द वर्क डन विल बी प्रेशर क्या रहेगा? 200 किलो पास्कल। फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0.003। इनिशियल वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया था 0.004, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला या वर्क का आंसर आ जाएगा, दैट इज 0.4 किलो जूल। तो आंसर इस क्वेश्चन का, जो 6 का क्वेश्चन का आंसर बनता है, दैट इज डी, दैट इज 0.4 किलो जूल। इसी तरह से इसके सेकंड पार्ट पे हम लोग चलते हैं, दैट इज एंट्रोपी जनरेशन क्या होगा। देखिए एंट्रोपी जनरेशन क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एंट्रोपी जनरेशन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एंट्रोपी जनरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? जो चेंज इन एंट्रोपी है माइनस जो टोटल चेंज इन एंट्रोपी है, दैट इज एंट्रोपी जनरेशन। मतलब जो कि सपोज हमारे पास पिस्टन सिलेंडर इंजन है, तो पिस्टन सिलेंडर इंजन की जो टोटल एंट्रोपी चेंज आपको दे रखी है क्वेश्चन में, वो कितनी गिवन है? पिस्टन सिलेंडर इंजन की जो टोटल एंट्रोपी चेंज दे रखी है वो कितनी गिवन है सर? फॉर फ्रेंड्स जूल पर 10 किलो जूल पर सेकंड। इसका मतलब जब इसको हीट ट्रांसफर होता है तो इतनी एंट्रोपी इसका चेंज हो जाता है, और जिस सिस्टम से ये जिस सराउंडिंग से आ रही है उसकी एंट्रोपी कितना चेंज होगा? दैट इज Q/T। तो उसका एंट्रोपी बेसिकली डिक्रीज होगा, इसका एंट्रोपी बढ़ेगा, तो दोनों को जो डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास एंट्रोपी जनरेशन आ जाएगा। फ्रेंड्स हमारे पास जो हीट की वैल्यू है वो 1 किलो जूल दे रखी थी, तो उसको जूल में बदलेंगे तो 1000 आ जाएगा, क्योंकि ये भी जूल में, अपॉन जिस टेम्परेचर पे हमारे पास हीट आ रही है दैट इज 400 डिग्री सेल्सियस पे, उस टेम्परेचर को यहां पर रेशियो कर देंगे तो एंट्रोपी जनरेशन यहां पर फ्रेंड्स डायरेक्टली आ जाएगा। कई बच्चे यहां पर सरफेस के टेम्परेचर से कंफ्यूज हो सकते हैं। बेटा वो सरफेस का जो टेम्परेचर आपको दिया हुआ है वो केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि अगर सिस्टम के अंदर की एंट्रोपी चेंज आपको दे दी गई है तो फिर आपको सरफेस का टेम्परेचर कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।